के बाद बिल्ली एक पेड़ के पास गई और जमीन में गड्ढा खोदा। कुछ देर बाद गड्ढे से 3 छोटी बिल्लियां निकलीं, जिनके पास चांदी, सोने और हीरे से सजे फूल थे। छोटी बिल्ली ने अपने पंजों से गुलदस्ता तैयार किया और राजकुमार को दे दिया। जब राजकुमार यह फूल लेकर दरबार में पहुंचा तो राजा ने सभी के फूलों की तारीफ की, लेकिन सबसे सुंदर गुलदस्ता छोटे राजकुमार का निकला। फिर 1 हफ्ते बाद राजा ने फिर से आदेश दिया कि हर राजकुमार अपनी दुल्हन से एक रूमाल लाए। फिर से सभी राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। छोटा राजकुमार जंगल में पहुंचा और चिंतित होकर बोला, बिल्लियां कपड़ा बुन नहीं सकती तो मैं रूमाल कहां से लाऊं? लेकिन बिल्ली ने फिर उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। फिर वह दोबारा पेड़ के पास गई और गड्ढा खोदा। इस बार 3 छोटी बिल्लियां चांदी, सोने और हीरे के धागे लेकर बाहर आईं। छोटी बिल्ली ने इन धागों से एक बेहद सुंदर रूमाल बुना और राजकुमार को दे दिया। जब वह महल लौटा तो राजा ने फिर से छोटे राजकुमार के रूमाल की सबसे ज्यादा तारीफ की। 1 और हफ्ते बाद राजा ने सभी बेटों को अपनी दुल्हन को लेकर आने का आदेश दिया। दोनों बड़े भाई बहुत खुश थे और तुरंत अपनी पत्नियों को लेने चले गए, लेकिन छोटा राजकुमार बहुत परेशान हो गया। मैं महल में एक बिल्ली को कैसे ले जा सकता हूँ? मगर बिल्ली ने फिर मुस्कुराकर कहा, जिनमें गड्ढा खोदा। कुछ देर बाद गड्ढे से 3 छोटी बिल्लियां निकलीं, जिनके पास चांदी, सोने और हीरे से सजे फूल थे। छोटी बिल्ली ने अपने पंजों से गुलदस्ता तैयार किया और राजकुमार को दे दिया। जब राजकुमार यह फूल लेकर दरबार में पहुंचा तो राजा ने सभी के फूलों की तारीफ की, लेकिन सबसे सुंदर गुलदस्ता छोटे राजकुमार का निकला। फिर 1 हफ्ते बाद राजा ने फिर से आदेश दिया कि हर राजकुमार अपनी दुल्हन से एक रूमाल लाए। फिर से सभी राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। छोटा राजकुमार जंगल में पहुंचा और चिंतित होकर बोला, बिल्लियां कपड़ा बुन नहीं सकती तो मैं रूमाल कहां से लाऊं? लेकिन बिल्ली ने फिर उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। फिर वह दोबारा पेड़ के पास गई और गड्ढा खोदा। इस बार 3 छोटी बिल्लियां चांदी, सोने और हीरे के धागे लेकर बाहर आईं। छोटी बिल्ली ने इन धागों से एक बेहद सुंदर रूमाल बुना और राजकुमार को दे दिया। जब वह महल लौटा